दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और पेशे से मैं एक ग्रामीण शिक्षक हूं। लेकिन जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी और अजीब घटना है। और ये सब कुछ एक गर्मी की छुट्टी के दौरान हुआ, जब मैं अपने गांव गंगाखेड़ा गया था। मैंने वहां देखा कि गांव हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन वहां एक कोना ऐसा था जिसे लोग छांव वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस इलाके में सूरज की रोशनी तक नहीं जाती और सब वहां जाने से सभी डरते थे। पर मैं अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था, इसलिए एक दिन दोपहर को मैं अकेला उस कुएं की ओर निकल गया। सोचा क्यों ना खुद देखूं लोगों को क्या डर आता है। अब कुएं तक पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो गर्मी के मौसम में भी वहां हवा बर्फ जैसी थी, पर मेरा शरीर कांप उठा और मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू रहा हो। मैंने देखा कि कुएं के पास एक पुराना पेड़ था जिसकी एक सूखी डाल अजीब सी करवट में मुड़ी हुई थी, जैसे किसी औरत के बालों की लट हो। पर पेड़ की छांव में घना अंधेरा था और वहां कुछ हलचल सी हो रही थी। और जैसे ही मैं पास गया तो मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, जो कि एक औरत की आवाज थी। पर वो कोई पुराना गीत था जो मेरी दादी गाया करती थी। पर मैंने सोचा कि इस सुनसान जगह में गीत कहाँ से गा रही है वो। पर मैंने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक सफेद साड़ी में औरत पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और वो मुझे अपनी पीठ दिखा रही थी। तभी मैंने धीरे से पूछा, माँ जी। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, लेकिन पूरा चेहरा नहीं दिखा। उसकी गर्दन सामान्य से अधिक मुड़ी हुई थी, जैसे कोई हड्डी की सीमा पार कर रही हो। तभी हवा तेज चली और उसकी साड़ी उड़ने लगी। और तब मैंने उसका चेहरा देखा, जो कि बिना पलक की लाल आंखें, होठों से बहता काला खून और चेहरा जैसे किसी जानवर का। तभी मैं दहशत में वहां से भागा और पीछे से हंसी की आवाज आती रही, जैसे किसी ने मेरी आत्मा का मजाक उड़ाया हो। जब मैं घर पहुंचा तो बदहवास था और बुखार से कांप रहा था। अब अगले 2 दिनों तक मैं बिस्तर से नहीं उठ सका और हर रात सपना आता जिसमें वही औरत, वही पेड़ और उसका गाना। लेकिन हर बार वो थोड़ा और पास आ जाती। और अब तीसरी रात तो मैंने उसे अपने घर के दरवाजे पे खड़ा देखा, वही सफेद साड़ी पर, लेकिन अब वो उल्टा लटक रही थी और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मुझे क्यों जगाया। तभी मेरे चिल्लाने पर पूरा घर जाग गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था और दरवाजा बंद था। पर जमीन पर गीले बालों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी बाल घसीटते हुए चलकर छोड़ा हो। अब अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, तेरे साथ चुड़ैल का साया लग गया है, तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले एक नवविवाहिता को इसी कुएं में डुबो दिया गया था, क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का झूठा इल्जाम लगा था। मरने से पहले उसने कसम खाई, हर उस आदमी को बुलाऊंगी जो इस जगह आएगा। ये सुनकर मैं पंडित जी के पास गया तो उन्होंने कहा, तुझे 3 रातें गुजारनी होंगी पूजा में, वरना उसकी आत्मा तुझे खींच कर ले जाएगी। और तभी झट से मैंने डर के मारे हाँ कर दी। अब पहली रात पूजा के दौरान मेरा शरीर कांपने लगा और अचानक दिया बुझ गया, हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके साथ ही आई उसकी झलक, उल्टी लटकी और जमीन से बिना छुए उड़ती हुई। तभी पंडित ने मंत्र तेज किए, लेकिन तभी मेरी गर्दन अपने आप पीछे की ओर मुड़ने लगी, जैसे कोई मेरी रीढ़ की हड्डी को दबोच रहा हो। अब दूसरी रात मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरी सांस रोक रहा हो और मुझे मेरी छाती पर भार महसूस हुआ और मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। पर मेरे सामने वो औरत बैठी थी, बिल्कुल मेरी छाती पर, और उसके होठों से आवाज आई, तूने मेरी नींद तोड़ी, अब मैं तुझे नहीं सोने दूंगी। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया और सुबह जब उठा
तो मेरी छाती पर नीले निशान थे, मानो जैसे किसी के किसी पंजे हों। अब तीसरी और आखिरी रात सबसे डरावनी थी। पूरा घर काली राख से भर गया, जैसे किसी ने धुएं में डुबो दिया हो। और मुझे औरत अब हर कोने में दिख रही थी, दीवार पर, शीशे में, छत पर। और वहां पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़े और एक लोहे की कील उस पीपल की जड़ में ठोक दी जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। उसके बाद एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी, जैसे आत्मा जल रही हो। और घर अचानक शांत हो गया, पर मैं जमीन पर गिर गया। और जब होश आया तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस कुएं के पास अब भी कोई नहीं जाता। मैं जिंदा हूं, लेकिन अब भी कभी कभी लगता है जैसे कोई मेरा पीछा करता है और उसकी परछाई कभी कभी शीशे में दिख जाती है और वो पुराना गीत अब भी हवाओं में गूंजता है। और इस घटना के बाद मैंने सीखा, हर जगह के पीछे एक इतिहास होता है और कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखते नहीं बल्कि साथ लग जाते हैं जिंदगी भर के लिए।